नमस्कार, एमपीसीजी प्राइम देख रहे हैं आप। आजकल रिश्ते इतने कमजोर हो गए हैं कि लोग मरने और मारने से चूक नहीं रहे हैं। रिश्तों की डोर इतनी नाजुक है कि छोटी छोटी वजह वारदात का रूप ले रही है। ऐसी ही 4 घटनाओं के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां कैसे खून के रिश्ते और पति पत्नी के रिश्ते किस मोड़ पर पहुंच गए कि लोग रिश्तों को तार तार कर हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखने के साथ सोचने की भी जरूरत है कि आखिर क्यों रिश्तों का गला घोंटा जा रहा है। इंसानियत खत्म हुई तो हुई, पर आस उम्मीद का दामन थामे उन रिश्तों की डोर से थी जो रिश्ते समाज और संसार में बने या मिले। पर अब उन रिश्तों का गला भी घोंटा जाने लगा। उन रिश्तों की अहमियत को तो छोड़िए, रिश्तों की डोर से बंधे बंधन को खून से लथपथ कर दिया जाए तो ऐसे में समाज, परिवार और व्यवहार को लेकर सवाल खड़े होने लगते हैं कि आखिर इस समाज को हुआ क्या है। पन्ना में बेटी ने कुछ ऐसा खौफनाक कदम उठाया जिसे सुनकर आपका भी कलेजा कांप उठेगा। प्रेमी को पाने की चाहत में बेटी ने उस रिश्ते के बारे में नहीं सोचा जिससे उसको जीवन मिले और अपने प्रेमी के साथ मिलकर पिता की हत्या की साजिश रच दी। पहले पिता को खाने में गोलियां मिलाकर गहरी नींद सुलाई, फिर सोते हुए पिता की धारदार हथियार से हमला कराकर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी, क्योंकि पिता को दोनों के रिश्ते से आपत्ति थी। और कुछ इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया अंबिकापुर में एक पत्नी ने, जिसने अपने पति को मारने के लिए पहले नींद की कई दवाइयां खिलाई, फिर खाट में हाथ पैर को रस्सी से बांधकर सिर में प्लास्टिक डालकर दुपट्टे से गला घोंट दिया। और ये सब कुछ किया अपनी ही 5 साल की मासूम के सामने। रूह कपा देने वाली ये तीसरी तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जो रिश्ते और इंसानियत दोनों को ही खत्म करती हुई एक हत्या की वारदात को अंजाम दे रही है। और एक महिला को बेरहमी से पीट पीट कर मौत के घाट उतारता हुआ शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका पति है, जो अपने छोटे छोटे 2 बच्चों के सामने पत्नी पर वार कर उसको मौत की नींद सुला चुका है। वहीं ग्वालियर में बेटी के प्रेम विवाह से नाराज एक पिता ने अपनी जान ले ली। मृतक की बेटी 15 दिन पहले पड़ोस में रहने वाले एक युवक के साथ चली गई थी और अपनी मर्जी से युवक से शादी कर ली थी, जिसके बाद कोर्ट में बेटी ने अपने पति के पक्ष में बयान दिया और उसी के साथ चली गई, जिसके बाद पिता ने आत्महत्या कर ली। इन सभी घटनाओं के बाद सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों रिश्तों की डोर इतनी कमजोर पड़ गई है। आखिर क्यों लोगों के अंदर की संवेदनाएं शून्य हो गई हैं। क्यों रिश्तों के कत्ल पर जरा भी हाथ नहीं कांप रहे। या क्या वजह थी जो बेटी और पिता आपस में संवाद नहीं कर पाए। बेटी अपनी इच्छा नहीं जाहिर कर पाई और पिता बेटी को समझ नहीं पाए, और परिणाम पिता ने अपनी जान ले ली। समय है समझने और समझाने का, रिश्तों की अहमियत के साथ उस इंसानियत को जीवित रखने का, वरना समाज की दिशा और दशा किधर जाएगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 2 दिन पहले एक ऐसा ही मामला ग्वालियर से भी सामने आया था। बेटी के प्रेम विवाह से नाराज एक पिता ने खुद को जीवन लीला समाप्त कर ली थी। यह रिपोर्ट देखिए। ये कहानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है। एक लड़की ने अपने पड़ोसी लड़के से शादी कर ली। उसके पिता इस शादी से दुखी थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। 49 साल के मेडिकल स्टोर चलाने वाले ऋषिराज जायसवाल ने बेटी के आधार कार्ड पर सुसाइड नोट लिखा। उन्होंने लिखा कि वो किसी को मार सकते थे लेकिन अपनी बेटी को नहीं। उन्होंने लिखा कि संविधान गलत है जो बालिग होते ही बेटी को पिता से अलग कर देता है। उन्होंने लिखा वकील भी दोषी हैं जो पैसे लेकर परिवार तोड़ देते हैं। घर से गोली चलने की आवाज आई, लोग पहुंचे तो दरवाजा बंद था। दरवाजा खोलने पर अंदर पिता का शव पड़ा था। बेटी हर्षिता ने आनंद नाम के लड़के से प्रेम विवाह किया। परिवार ने मना किया। लड़की कोर्ट पहुंची, वो बालिग थी। उसने कहा वो अपने पति के साथ रहना चाहती है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। एफएसएल की टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। बालिग लड़की ने पड़ोस में रहने वाले अन्य समाज के युवक से शादी कर ली थी। कुछ दिनों से डिप्रेशन में भी थे, ऐसा परिजनों ने बताया। घटनास्थल पर सुसाइड नोट भी मिला, उसमें भी उन्होंने सुसाइड नोट में उल्लेख किया। इसके बाद लड़की के परिजनों ने लड़के के पिता गुलाब प्रजापति को घर से बाहर निकाला, उसे सड़क पर ले जाकर पीटा। एक मौत के बाद दूसरी घटना हुई। प्रेम विवाह के कारण 2 घर उजड़ गए। एक पिता की जान गई, दूसरे पिता को पीटा गया। ग्वालियर से देव शिमाली की रिपोर्ट, एनडीटीवी।